बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। फ्रांस के साबिक सदर जॉर्ज डिगाल ख्वाजरात पॉपुलर हुक्मरानी की एक दिलचस्प दास्तान है। डिगाल ने मिलिट्री स्कूल से तालीम हासिल की, फौज में भर्ती हुआ, जर्मनी के खिलाफ बेशुमार कामयाबियां हासिल की और दूसरी जंग अजीम के दौरान जनरल बन गया। जर्मनी ने फ्रांस पर कब्जा किया तो उसे लंदन जाकर जिला वतन हुकूमत बना ली, मफरूर फौजियों को जमा किया, जर्मनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और फ्रांस को जर्मनों से आजाद करवा लिया। कौम ने आजादी के बाद डिगाल को अपना हुक्मरान मान लिया। उसने नया आइन बनाया, बंद फैक्ट्रियां खोली, बाजारों और थिएटरों की रौनकें बहाल की, खेत और बाग आबाद किए और उसने फ्रांस की समाजी जिंदगी को दोबारा पटरी पर डाल दिया। लेकिन थोड़े अरसे बाद कौम डिगाल से उकता गई, मुल्क में हंगामे शुरू हो गए। डिगाल ने इस्तीफा दिया और वापस अपने गांव लिली चला गया। डिगाल 1946 से 1958 तक अपने गांव में रहा। इस दौरान वो सारा दिन किताबें पढ़ता था, वॉक करता था, घुड़सवारी करता था और अकेला बैठकर सिगार पीता था। इन 12 वर्षों में डिगाल ने किसी को इंटरव्यू दिया, वो किसी से मिला और ना ही उसने किसी किस्म की सियासी सरगर्मी में हिस्सा लिया। गांव के लोग उससे इस आइसोलेशन के बारे में पूछते थे तो वो कहता था, मैं अपनी जिंदगी की बेस्ट परफॉर्मेंस दे चुका हूं। अगर कौम में ज़मीर नाम की कोई चीज मौजूद होगी तो ये मुझसे खुद राब्ता कर लेगी। वो अपनी खामोशी को हमेशा बीज से तशबीह देता था। उसका कहना था कि लीडरों की परफॉर्मेंस बीज की तरह होती है। जिस तरह किसान बीज बोकर खामोशी से उसके उगने और फसल तैयार होने का इंतजार करते हैं, बिल्कुल इसी तरह लीडरों को भी अपनी परफॉर्मेंस देकर खामोश बैठकर नतीजे का इंतजार करना चाहिए। डिगाल 12 साल तक गोशाए गुमनामी में रहा। इस दौरान फ्रांस की हुकूमतें नाकाम होती रही, यहां तक कि हालात नाकाबिले बर्दाश्त हो गए। और फिर 1958 आ गया। कौम ने डिगाल को याद किया। लोग अपने घरों से निकले, पैदल चलकर डिगाल के गांव पहुंचे, उसे कंधों पर उठाया, उसे पेरिस शहर लेकर आए और उसे अपना वजीर आजम बना दिया। कौम ने डिगाल को हंगामी इख्तियारात भी दे दिए। डिगाल ने कौम के एतमाद पर नया आइन तश्कील दिया। वो मुल्क को पार्लिमानी जमहूरियत से सदारती जमहूरियत में लेकर आया। उसने अलजायर को आजादी दी और फ्रांस में माशी, माशरती और सफारती इंकलाब बर्पा कर दिया। डिगाल ने फ्रांस को न्यूक्लियर पावर भी बनाया और चीन और तीसरी दुनिया के साथ अपने तल्लुकात भी इस्तवार किए। डिगाल की यह मिसाल ख्वातिज़ात साबित करती है कि अगर हुक्मरान अच्छे हों, इन्होंने बेहतर और तामीरी काम किए हों, तो लोग इक़्तिदार के बाद भी इन्हें याद रखते हैं। और ये अगर गोशा गुमनामी में भी चले जाएं या इनकी पुष्ट पर कोई सियासी जमात मौजूद ना हो, तो भी आवाम इन्हें घरों से लाकर इक़्तिदार की कुर्सी पर बिठा देते हैं। आप डिगाल की इस मिसाल को सामने रखते हुए अपने सियासी निजाम को देखिए। वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ गिलानी ने कल लाहौर में फरमाया था, ये मुर्दा प्रस्त कौम है, ये किसी के जाने के बाद ही इसकी तारीफ करती है। वज़ीर-ए-आज़म का फरमाना दुरुस्त है। वाकई इस मुल्क में हर हुकूमत जाने के बाद ही पॉपुलर होती है। इस मुल्क में अयूब खान, जनरल ज़ियाउल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ जैसे आमरों तक की तस्वीरें ट्रकों के पीछे लग जाती और उनके नीचे ये कैप्शन लिख दिया जाता है, तेरे जाने के बाद तेरी याद आई। लेकिन जब ये हुकूमतें इक़्तिदार में होती हैं तो लोग इन्हें तारीख की बदतरीन हुकूमत करार देते रहते हैं। इसकी क्या वजह है? कहीं इसकी वजह यह तो नहीं कि हर नई हुकूमत पिछली हुकूमत के मुकाबले में इस कदर बदतरीन साबित होती है कि आवाम को पिछली बुरी हुकूमत अच्छी दिखाई देने लगती है। आप आज को देख लीजिए, वो परवेज मुशर्रफ जिसे आवाम ने सड़कों पर आकर रुखसत किया था, आज आवाम उसी परवेज मुशर्रफ को अच्छा कहने लगे हैं। लोग अब दबे दबे लफ्जों में ये कह रहे हैं कि इस जमहूरियत से तो वो आमरीयत अच्छी थी। और कहीं इसकी वजह यह तो नहीं कि हमारी कोई हुकूमत आवाम के मसलों पर तवज्जो नहीं देती। ये पानी, बिजली, गैस, महंगाई, बेरोजगारी, सेहत, तालीम और इंसाफ के उन मसलों पर तवज्जो नहीं देती जो आवाम का असल कंसर्न है। लिहाजा आवाम 2 साल बाद ही हाय हाय, ओए ओए के नारे लगाना शुरू कर देते हैं और इस हाय हाय और ओए ओए के नारों के दौरान इन्हें पिछली हुकूमत मौजूदा हुकूमत के मुकाबले में अच्छी लगने लगती है।
مجھے یہ ملک ناظرین بعض اوقات اس بادشاہ کا ملک محسوس ہونے لگتا ہے جس کے ظالم باپ نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ تم کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دینا کہ لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ بادشاہ کا والد بہت اچھا تھا۔ بادشاہ نے باپ کی وصیت پر اس طرح عمل کیا کہ اس نے والد کے مقابلے میں عوام پر زیادہ ظلم شروع کر دیا، یہاں تک کہ 2 ماہ بعد عوام یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ بادشاہ سلامت کے والد بہت اچھے انسان تھے، کیونکہ ان کے دور میں لوگوں کو صرف جوتے پڑتے تھے، انہیں سڑکوں پر نہیں گھسیٹا جاتا تھا۔ اصل کیا یہ قوم واقعی مردہ پرست ہے اور ہماری سابق حکومتیں حال اور مستقبل کی حکومتوں کے مقابلے میں کیوں اچھی ہوتی ہیں؟ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔